हेलो हेलो। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैं आप सभी का सुधांशु सर फिर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग का जो रिवीजन सीरीज चल रहा था फिजिक्स का, चैप्टर फर्स्ट से धीरे धीरे हम लोग अपना चैप्टर को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो आर्टिकल है, आज हमारा जो टॉपिक है, उसका नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत विभव नाम है। वैद्युत विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर मेंशन है बच्चों, एनसीईआरटी में चैप्टर मेंशन है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, वैद्युत विभव एवं संधारित्र चैप्टर ये क्या है, कवर है। और हम लोग क्या है कि उसी के साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे चीजों को। तो चैप्टर फर्स्ट हम लोग यहाँ जो कवर करेंगे, उसमें दो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के कवर होंगे, बस कैपेसिटर वाला पोर्शन क्या करके छोड़ के। चलो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विभव, वैद्युत विभव क्या होता है? ये वैद्युत विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होती है बच्चों ताकत। ताकत मतलब शक्ति, आवेश की शक्ति। आवेश का क्या? ताकत। आवेश का पोटेंशियल। आवेश का पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? आवेश का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि हम लोग बोले कि एक चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। जरा ध्यान समझना, एक प्लस क्यू चार्ज हम लोग अगर कंसीडर किए, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज के पास कितना शक्ति है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखो, ये चार्ज के पास हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज को लेकर आएंगे। एक चार्ज को हम लोग लेकर आएंगे कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इसके क्षेत्र के जो भी चीजें क्या है बाहर हैं, उसको हम लोग इन्फिनिटी लेंगे। एक तेज चार्ज ले आएंगे और इसको यहां से यहां पर ले आने हैं या किसी भी पॉइंट पर ले आने हैं। मान लो क्या है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, ए। ध्यान से देखना बच्चों, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। देखो ध्यान से, एक बार इस चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर ले आ रहे हैं और एक बार चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर ले आ रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों, एक बार चार्ज को इन्फिनिटी से हम बी पॉइंट पर लेकर आए हैं और एक बार चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आए हैं। तुम बचाओ, ए पर ले आने में ज्यादा हमको वर्डन करना पड़ेगा कि बी पर ले आने में ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा? अरे देखो भाई, अगर क्या करें हम, ये चार्ज अगर यहां से उठकर, मेरी बात को समझना, ये चार्ज क्या है, यहां से अगर उठकर यहां एक बार आ जाता है, ठीक है, एक बार चार्ज यहां से उठकर एक बार बी पॉइंट पर अगर आ जाता है और दूसरी बार अगर ये चार्ज उठकर ए पॉइंट पर अगर आ जाता है, तो देखो ध्यान से, अगर ए पॉइंट पर आएगा, ए पॉइंट पर आएगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला चार्ज इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ। और बी पॉइंट पे भी आएगा तो भी क्या करेगा, इसी तरफ फोर्स लगाएगा। अच्छा बताओ, ए पर फोर्स ज्यादा लगाएगा कि बी पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? सर ए पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों ए पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? सर ए क्या है, पास है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि F इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। में R अगर कम है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सर ए पर फोर्स ज्यादा लगेगा और बी पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अब बताओ, यहां से हम चार्ज को ऐसे लेकर आ रहे हैं, ए पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो हम कह सकते हैं कि W W इन्फिनिटी टू ए क्या होगा, ज्यादा होगा, और W इन्फिनिटी टू बी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि ए पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, ए पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और बी पर पोटेंशियल क्या है, कम है। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और इसको यूपी बोर्ड में किस तरीके से डिफाइन करता है, इसमें कि अनंत से किसी, ध्यान समझना बच्चों, अनंत से किसी, एक बार फिर से हम यहाँ चार्ज को क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य हमें क्या करना है, करना पड़ता है, उस कार्य को
उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, फिर से मेरे बात को समझ लो, परिभाषित क्या है। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, धन नहीं ऋण ले आएंगे तो ऋण भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का। समझ रहे हो? इसको क्या कर सकते हैं, V से डिफाइन करते हैं और फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जिस भी पॉइंट में पोटेंशियल हमें लिखना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर देंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को बच्चों? मेरी बात को क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? अनंत से ए बिंदु पर ले आए, अनंत से बी बिंदु पर ले आए। तो देखो ध्यान से, परिभाषा लिख लेना। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। एकदम आराम से भी बोल दे रहे हैं, एक बार वीडियो को बैक करके आराम से लिख लेना। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पर ले आने में ज्यादा वर्णन करना पड़ेगा तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग इसको अलग लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र है। इसके दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। जैसे हम पूछे कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल बच्चों ज्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और यहाँ अगर सी पॉइंट कंसिडर कर लिए तो सी पर क्या होगा, और कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलेंगे तो विभव सदैव क्या होगा, घटेगा। सर एक पॉइंट ए यहाँ पर है और यहाँ एक पॉइंट डी कंसिडर कर लिए तो क्या होगा सर, एक पॉइंट अगर हम लोग डी कंसिडर यहाँ कर लिए तो क्या होगा सर, तो देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा सर। ये वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लिए, ये वाला पॉइंट। ठीक, मतलब सर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट पर अगर कुछ होगा तो कुछ नहीं कंसिडर होगा, नहीं सर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इसी इसी पॉइंट को बच्चों, इसी पॉइंट को अगर हम एक प्लेन अगर ऐसे मान ले, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और यहीं पर एक प्लेन, तो प्लेन अगर कंसिडर कर ले हम लोग, ये प्लेन कंसिडर कर ले तो यही प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस और हिंदी बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी पृष्ठों के सभी बिंदु पर जो विभवांतर है सेम होता है। सर इसी के आगे हम एक पॉइंट और कंसिडर कर लिए, उस पॉइंट पर ए बी सी डी ई अगर कर लिए तो ए डी ई पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा बच्चों। जितना ए पर पोटेंशियल होगा उतना ही डी पर होगा, उतना ही ई पर होगा। और ये तीनों से अगर हम लोग एक पृष्ठ क्या कर दे, एक सरफेस अगर ड्रॉ कर दे तो सरफेस क्या होगा बच्चों, वो सरफेस अगर हम बात करें तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या होगा, ये प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से, समविभव पृष्ठ का एक क्या है, प्रॉपर्टीज है, इसके क्या है, कुछ गुण होते हैं, कुछ इसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बच्चों ये रिवीजन सीरीज है तो हम इसको क्या करेंगे, बार बार आपको सारी चीजों को क्या करेंगे, मतलब डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो निश्चित रूप से आप एक बढ़िया अपना नोट्स क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो जो समविभव पृष्ठ होता है हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये भी क्या होता है कि टू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ये बोल सकते हैं। ठीक, कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, नहीं काटती हैं। ठीक है, और भी बात हम लोग इस पे कर सकते हैं, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर क्या होता है, विभवांतर समान होता है। पोटेंशियल एट ऑल दी पॉइंट, पोटेंशियल एट ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सेम। इक्विपोटेंशियल क्या है, सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सेम। पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सेम, सभी पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। इस पे अगर कोई चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका दो पॉइंट है, ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान समझना बच्चों। इस पे दो पॉइंट अगर कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वी ए वी बी होगा। तो इसके डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, अगर डिफरेंस की बात करेंगे, वी ए माइनस वी बी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और वो अगर जीरो हो जाएगा, वो अगर जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या होता है, जीरो होता है। एक प्रॉपर्टी और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये समविभव पृष्ठ के क्या है, गुण है। समविभव पृष्ठ का पहला गुण ध्यान से देखो, आप कॉपी में नोट करना, पॉज करके बार बार चीजों को। समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, हमेशा लंबवत होता है। लंबवत नहीं है अगर वैद्युत क्षेत्र समविभव, तो पृष्ठ क्या है, वो पृष्ठ इक्विपोटेंशियल नहीं है, मतलब वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ नहीं है। दूसरा पॉइंट, जिस तरह के दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैसे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक, पोटेंशियल समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर क्या होता है, सभी बिंदु पर जो होता है विभवांतर, जो विभव होता है, विभव होता है क्या होता है, समान होता है। विभव देखो समान होता है, शब्द का ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। और विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। सर ये विभव विभवांतर क्या होता है, अभी आगे बताते हैं। विभव विभवांतर अभी आगे हम बताते हैं। विभव क्या होता है, स्क्रीन पर क्या होता है, सेम होता है। तो वर्गनन अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा वी इक्वल टू फार्मूला अभी हमने पढ़ा है डब्ल्यू बाई क्यू। सर डेल्टा वी तो नहीं पढ़ा है हमने, वी पढ़ा है। अभी डेल्टा वी कैसे पढ़ा है, अभी एक्सप्लेन हम अभी करके आपको बताते हैं, ध्यान समझना अभी करके। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, जब डेल्टा वी ही जीरो होता है, डेल्टा वी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा वी हमेशा जीरो होता है, ध्यान समझना। समविभव पृष्ठ पर डेल्टा वी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, जिसके कारण डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू जीरो होता है। डेल्टा वी जीरो है, इधर जीरो है, तो डब्ल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है समविभव पृष्ठ पर। तो मैंने समविभव पृष्ठ भी इस टॉपिक में आपको क्या है, समझाया है। अब क्या है, और भी चीजें की फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। यहाँ पर वैद्युत विभव को भी मैंने आपका डेफिनेशन बता दिया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा स्पीड इसका, अगर बहुत तेज जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ तो इसको 0.5 पे करके देखना, और परिभाषा का इसको क्या करना, डेफिनेशन को क्या कर लेना, लिख लेना बच्चों। आगे हम लोग बात समझते हैं इसमें विभवांतर पे, वैद्युत विभवांतर। अभी वैद्युत विभव देख रहे थे, अब इसमें देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान समझना। अभी तक तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था। ठीक, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, ये हमारी रेफरेंस वाली लाइन है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अनंत से, अनंत से क्या कर रहे थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर चार्ज को लेकर आ रहे थे। अनंत से इसको क्या कर रहे थे हम लोग, अनंत से बच्चों, अनंत से ध्यान से देखो, यहां ले आ रहे थे और अनंत से यहां पर ले आ रहे थे। तो जिस पॉइंट पर ले आ रहे थे, उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता था,
वो कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता था? वैद्युत विभव कहलाता था। यहाँ पर लाए थे इस पॉइंट का, यहाँ पर लाए, तो अब क्या करना है? अनंत से नहीं लाना है। अनंत से मान लो ला रहे थे यहाँ पर, देखो ध्यान से मेरी चीजों को समझना। दोनों में बहुत से लोगों को क्या होता है, डाउट का डाउट ही रह जाता है लास्ट तक। लेकिन आप ध्यान से समझना कि अनंत से यहाँ पर लाए हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे ऐसे, VB माइनस V अनंत बराबर W/Q0। ऐसे लिखा जाता है। लिखने का इक्वेशन देखो, चीजों को समझो। VB माइनस V अनंत बराबर W/Q0। तो V अनंत, अनंत पे पोटेंशियल को क्या किया जाता है? जीरो मान लिया जाता है कि अनंत पर पोटेंशियल क्या है? जीरो है। और यहाँ पर W/Q0 हो जाता है। ठीक, W/Q0 क्या है? अनंत से कहाँ लाए हो भाई? बी पर लाए हो। ये वर्गडन कहाँ है? अनंत से बी का वर्गडन है। और यहाँ जीरो लिख दिए। इसी को शॉर्टकट में VB को लिख दिया जाता है W/Q0। W/Q0। लेकिन अब अनंत से नहीं ला रहे हो। अगर चार्ज को मान लो यहां से यहां ला रहे हो, यहां से क्या ला रहे हो? यहां पर ला, बी से ए पर ला रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। इक्वेशन देखो कैसे लिखाएगा, VA माइनस VB W B से A। अब ये कहां से ला रहे हो बच्चों? B से A ला रहे हो, तो ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर V B से A अपॉन Q0। तो यही को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। इसी सूत्र को बोलते हैं वैद्युत विभव अंतर। विभव अंतर, दो का क्या? विभवांतर। दो बिंदु का क्या? विभवांतर। दो बिंदु के विभव का अंतर, इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या वैद्युत विभवांतर आपको समझ में आया? वीडियो को पॉज करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार चीजों को देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पर अनंत से लेकर आ रहे थे, यहाँ पर क्या किए हैं? यहाँ पर हम ऐसे लेकर आए हैं, ठीक, बी से ए पर लेकर आए हैं। तो अच्छा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा। क्यों सर? ए पर, सॉरी, ए पर फोर्स क्या है? ज्यादा है। बी पर फोर्स क्या है? कम है। इसमें बी पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और ए पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक, वैद्युत विभव का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? समझ में आया? वैद्युत विभवांतर समझ में आया? अब हम इसमें क्या देखेंगे? किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान समझना। समझना कि अगर यहाँ पर जैसे देखो प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे, आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला की बात करें, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। क्या होता है बच्चों? के क्यू अपॉन आर। इसका डेरिवेशन हम लोग अभी देख लेते हैं, अगर टाइम पर्याप्त रहता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। इसका डेरिवेशन इजी है, मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में कराया है, रिविजन सीरीज में भी कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। बस ध्यान से देखिए जो इतना बता रहा हूँ, के क्यू अपॉन आर। ठीक, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा बच्चों तो क्या होगा? ध्यान समझना, माइनस क्यू अगर चार्ज होगा आर डिस्टेंस पे, उसका देखो ध्यान से, उसका क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर था। के क्यू बाई क्या था? आर स्क्वायर था। और इसका क्या है बच्चों? के क्यू बाई आर है। नीचे क्या है? आर स्क्वायर नहीं है। इस बात को ध्यान समझना। ठीक, इस बात को ध्यान समझना। माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर। ठीक, माइनस के क्यू बाई आर। ये ध्यान से देखना, जो वैद्युत विभव होता है, जो वैद्युत विभव होता है वो अदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसमें दिशा के साथ मत खेलने लगना, ये दिशा ही नहीं होती इसमें। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये मत कर देना इसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा? इधर होगा। ये सब मत कह देना कि इसके कारण वैद्युत विभव होगा इधर होगा, इसके कारण वैद्युत विभव इधर होगा। अरे वो वैद्युत क्षेत्र होता है भाई,
वैद्युत विभव में दिशा ही नहीं होती है, डायरेक्शन ही नहीं होता इसका, ध्यान समझना, इसका डायरेक्शन ही नहीं होता है। तो इसके पास पोटेंशियल एक शक्ति है, जैसे कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है तो कार्य से ही तो मिलकर बना है भाई ये। कार्य कैसी है, कार्य अदिश राशि है तो विभव क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा बल सदिश राशि होता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया V बराबर के क्यू बाई आर, और ये हो गया माइनस के क्यू बाई आर, अदिश राशि है। ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, यूनिट यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम या वोल्ट भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं जूल पर कूलम या वोल्ट भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक, क्या इतना चीजें आपको समझ में आई, क्या आपको इतना चीजें समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो भी बताएंगे, जो अभी तुरंत देख रहे हैं वो भी बताएंगे सारी चीजों को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण भी हम वैद्युत विभव क्या कर लिए, इसको देख लिए। चलिए अब हमारा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दीजिए। चलिए आइए, अच्छा देख लेते हैं, डेरिवेशन भी देख लेते हैं। डेरिवेशन देखो, जल्दी से देखो बच्चा लोग, कब डेरिवेशन देखो इसका। प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक, प्लस क्यू चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्या करेंगे हम लोग, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को हम मान लिए हैं। अब देखो भाई, इसमें दो पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस मानेंगे, दो पॉइंट का। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी से एक बार चार्ज को, ध्यान से देखना, एक बार चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग इस पॉइंट पर लेके आएंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर हम लोग क्या करेंगे, आएंगे। इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां पर लेकर आएंगे। अब देखो ध्यान से, जब इन्फिनिटी से हम यहां पर लेकर आए, यहां पर लेके आए, हम कहीं पर भी लेके आएंगे, जरा ध्यान समझना, यहां लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स हर एक पॉइंट पर अगर लेके आएंगे, यहां लेके आएंगे, मान लो ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट मान लो ए है, तो अगर देखो ध्यान से देखना, अगर ए पर लेके आएंगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब फोर्स हर एक पॉइंट पे क्या है, वेरिएबल है। हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या है, बदल रहा है बच्चों, हर एक पॉइंट पर फोर्स बदल रहा है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या बदल लें, छोटा सा डिस्टेंस, इसको छोटा सा डिस्टेंस अगर dx मान ले, छोटा सा डिस्टेंस अगर dx मान ले, और इस पॉइंट, ये छोटे से डिस्टेंस पे चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आए, चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आए, तो जरा तुम लोग समझना, जरा भाई जरा समझना कि अगर हम यहां से यहां लेकर आए हैं चार्ज को, तो देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखना, इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आए हैं तो हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, हम लोग को फोर्स इधर लगाना पड़, हम लोग को वर्क डन इधर करना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन क्या, फोर्स क्या लग रहा है, उधर रहा है। डिस्प्लेस चार्ज को इधर कर रहे हैं, अगर ये चार्ज आए, लेकिन इस पर फोर्स क्या लगेगा बच्चों, इस तरफ लगेगा कि नहीं, तो फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो हम लोग W वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन 11th क्लास में बताया गया था, W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। क्या ये फॉर्मूला को मैंने आपको बताया था, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन, वर्क परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य का सूत्र क्या होता है, यही होता है परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य मैंने क्या है, ये फॉर्मूला आपको 11th क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। ठीक, चलो तो यहाँ देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये फॉर्मूला असली होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, एफ 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 डी एक्स कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ और dx का। देख रहे हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स उधर लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां से हम लोग अगर इंटीग्रेशन करें तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों,
एफ इक्वल टू होता है के क्यू, देखो ध्यान से, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्यू वन क्या है, क्यू है, क्यू टू क्या है, क्यू नॉट है, बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो मेरी बात को जरा ध्यान समझना, cos 180 क्या होगा, -1 होगा, cos 180 क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहां से जो हमारा W निकल कर आया है बच्चों, यहां से जो हमारा W निकल कर आया है, वो W क्या आया है बच्चों, W हमारा आया है के क्यू, के, अच्छा dx मैं भूल गया, dx को लिख लो बच्चों, f की जगह ये हो गया, dx हो गया, ये हमारा dx हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, -1। तो देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें इसमें क्या है, अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां लेकर आ रहे हो, कहां से कहां लेकर आ रहे हो, ध्यान से देखो, बी से एक पर लेकर आ रहे हो, बी से कहां पर लेकर आ रहे हो, ए पर। तो ठीक है, हमारा बी से ए पर लेकर आ रहे हो, तो ठीक है, हमारा एक लिमिट क्या हो गया, बी हो गया, और एक लिमिट क्या हो गया, ए हो गया, ठीक, क्योंकि बी से ए पर ला रहे हो। वर्कडन कहां से कहां कर रहे हो बच्चों, बी से ए का वर्कडन, बी से ए पर लेकर आ रहे हो ना, तो बी से ए का वर्ग डन हो गया। अच्छा ये देखो ध्यान से, अगर बी अनंत होता, बी कहाँ हो जाता, अनंत हो जाता, ठीक, तो क्या होता, तो देखो ध्यान से, तो डब्ल्यू हो जाता इंटीग्रेशन, बी अनंत हो जाता, अनंत से लेकर आ रहे हो, और कहां पर लेकर आ रहे हो, ये 4 से कितने डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, आर डिस्टेंस पे। तो क्यू, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस में, और यहाँ क्या होता है, dx होता, ठीक, एक क्या होता dx, ये आगे माइनस लिखेंगे। वैसे बच्चों की ये इस b को क्या कहाँ कंसिडर कर लिए हैं, अनंत पर कंसिडर कर लिए हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो भी चीजें कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से पहले तो बाहर निकाल लो, ठीक, और इंटीग्रेशन dx क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन dx क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा एक चीज तो और है, x डिस्टेंस पे डायरेक्ट मैंने बी से ए में लिख दिया है। यहाँ बच्चों एक चीजें थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है चीजों को, हम लोग आर को क्या है, पहले ही कांस्टेंट ट्रीट कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा चीजें क्या है, गड़बड़ है, फिर से देखो ध्यान से, इसमें एक चीजें क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, और हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या किए हैं, एक्स कंसिडर किए हैं, ठीक। तो हम बी पॉइंट को जब मानेंगे, तो आर क्या हो जाएगा, ये आर के टर्म्स बी टू ए का है, जब बी अनंत पर हो गया, तो हमारा आर भी क्या है, एक्स है, बी अनंत पर हो गया, बी चीजें क्या हो गई, अनंत पर हो गई, बी अनंत पर चला गया, या अनंत पर हम लोग देख रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से, ये पॉइंट मेरा बी अनंत पर चला गया है, बी अनंत पर चला गया है, तो ये चीजें क्या हो गई, आर हो गई हैं। तो बाद में लिमिट हम चीजों को करेंगे, यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स है चीजें, एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हम तो पहले ही कांस्टेंट टर्म में चीजों को क्या कर लिए हैं, खेल लिए हैं, तो कहां से होगा, ठीक, यहाँ चीजें क्या होगा, एक्स के स्क्वायर में हमें एक्स में चीजों को खेलना है, और एक्स में खेलना है, तो बी जैसे ही चला गया अनंत पे, बी जैसे ही चला गया अनंत पे, तो ए यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए का डिस्टेंस आर है, ठीक। अब चलो ध्यान समझना मेरी बात, एक्स स्क्वायर, ठीक, तो के क्यू 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 क्या हो गया, बाहर निकल गया, के क्यू क्यू बाहर निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान से देखो, 1/x² dx, 1/x² dx, 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेट बच्चों आप सभी लोग खुद से क्या करना करना, अगर नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्या करना करना कि सर नहीं आया, चीजें क्या हो गई, अटक गई, रुक गई, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, आप करोगे इसके आगे जरूर हो जाएगा, ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं था, एक जगह गड़बड़ था, मैंने सुधार दिया, ये ए का डिस्टेंस पॉइंट आर है, और बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और ये छोटा डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है हमारा, dx है, ठीक। बी अगर अनंत पे चला जाएगा, बी अगर अनंत पे चला जाएगा,
तो बी से ए की अगर हम बात करेंगे तो बी अनंत पर है और ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, ए पॉइंट आर डिस्टेंस पे है। तो जब हम बी से ए का लिमिट लगाए हैं तो आर लगा दिए हैं और एक्स में वेरिएबल खींच रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अब इसके बाद इंटीग्रेट करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, W बराबर, ध्यान से देखो, W बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, और जो लिमिट है हम लोग अनंत से क्या करेंगे, आर लगा देंगे। तो यहाँ हो गया के क्यू क्यू नॉट, एक बार अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, W बराबर हो गया माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक, और ये क्या हो गया -1 बाई आर, वो जीरो हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, W बराबर के क्यू क्यू नॉट बाई आर। जो वर्क डन हमें करना पड़ा वो इतना करना पड़ा, और अब हम जानते हैं कि V पोटेंशियल एट A क्या होता है, W W W अनंत से A अपॉन क्यू नॉट, और अनंत से ए तक का ही वर्क डन यहाँ क्या है, आया है बच्चों, अनंत से ए तक का ही वर्क डन आया है। चीजों को यहाँ पर ध्यान से बार बार इसको चीजों को देखना है। यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल वीडियो आपको हो गया, बट डाउट नहीं है, चीजों को अगर ध्यान से आप सभी लोग पॉज करके 2-3 बार पीछे करके देखा है, देखना तो डाउट नहीं है, चीजें थोड़ा सा फ्लो में गड़बड़ हो गई हैं, तो लेकिन आप उसको क्या करना, सही कर लो, सही कर लेना, क्या मैंने सही कर ही दिया है, आप सभी लोग उसको देखना। तो क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, ये चीजें यहाँ पर रखेंगे, के क्यू क्यू नॉट बटे क्या आर, और बटे क्या क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा, और वी ए बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर, ये हमारा पोटेंशियल का क्या है, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर मैंने कांस्टेंट में शुरू में खेल लिया था, जो कि गड़बड़ हो गया था इसमें, ये यहाँ एक्स है, फोर्स को भी हमें क्या लेना था, एक्स के टर्म्स में लिखना था। इस पॉइंट पर फोर्स अगर लिखेंगे, इस पॉइंट पर अगर फोर्स लिखेंगे बच्चों, ये चला गया, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, ध्यान समझो, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा बी पॉइंट पे फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स अगर चेक करेंगे तो इस पॉइंट पर, तो डिस्टेंस क्या है, एक्स, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, यहाँ पर नहीं डिस्टेंस आर है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, चीजों को दिक्कत परेशानी आपको नहीं आई होगी, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। माइनस क्यू चार्ज के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, आप सभी लोग क्या करना, उसको स्वयं से करना, दिक्कत आएगा तो कहना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आगे देखते हैं अब इसमें क्या है, कैसा रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, जो कि अक्सर एग्जाम में आप सभी के पूछा जा सकता है। इसको ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हमें देखना है, किस तरीके से वैद्युत विभव और वैद्युत से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम रिलेशन कैसे देख सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स भी इसमें आएगा चीजें आगे, लेकिन हम लोग आराम से चीजों को देखेंगे, कब पोटेंशियल ग्रेडियंट चीजें पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, चीजों को सभी चीजें हम लोग आराम से लेके चलेंगे, इतना भी फास्ट तो लेके नहीं चलना कि आप सभी को समझ में ही ना आए। ध्यान से देखो बच्चों, क्या किए हैं हम, सबसे पहले एक क्या कर लें, फील्ड को कंसिडर कर लें, ठीक, एक फील्ड को कंसिडर कर लिया मैंने, ध्यान से चीजों को देखना कैसे चीजें हो रही हैं, एक फील्ड को कंसीडर कर लो यहाँ पर, ठीक। अब इस फील्ड में, ये फील्ड क्या है हमारा, ई है, ये फील्ड क्या है, ई है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है कि एक क्यू नॉट चार्ज को अगर हम रखें, एक क्यू नॉट चार्ज को यहां हम रखें, तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बच्चों, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक, फोर्स एफ, ठीक, फोर्स क्या लगा, एफ लगा। इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम कहें आपसे
कि dx डिस्टेंस क्या करना हो, सरकाना हो, dx डिस्टेंस क्या करना हो, सरकाना हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। ठीक, ये dx डिस्टेंस है। ठीक, इस q चार्ज को हमें इस ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है हमारा, ये क्या है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने में वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, W बराबर एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, W बराबर एफ dx cos 180, और जो कि हमारा हो जाएगा W बराबर एफ एफ, ठीक, माइनस एफ dx क्या हो जाएगा, और एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस क्यू नॉट ई dx, ये लिख सकते हैं। ये तो हमारा वर्क डन हुआ बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ चार्ज को ए से बी पर सरकाने में। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ए से बी का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी लिखें, ए से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर अगर जा रहे हैं तो वीबी माइनस वी ए क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी लिखे भाई, वीबी माइनस वी ए लिखो, लेकिन ध्यान से देखो, जहां से जहां पर चार्ज को लेके जा रहे हो, आगे वाला माइनस हमेशा, पीछे वाला लिखो, तो ये क्या होता है, डब्लू, डब्लू ए से बी, डब्लू ए से बी अपॉन क्या, क्यू नॉट, और डब्लू ए से बी तुम हम यहाँ हम लोग निकाले हैं, डब्लू ए से बी, ए से बी जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल होता है। ठीक, डब्लू ए से बी। ठीक, अब ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरे भाई ध्यान से इस चीजों को समझना, वीबी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 2 बोल दो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चीजों को यहाँ पर अगर रखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखो डेल्टा वी बोल दे रहे हैं बच्चों, डेल्टा वी बोल दे रहे हैं, या इसको डीवी भी बोल सकते हैं। डीवी इक्वल टू क्या हो गया, डब्लू ए से बी, डब्लू ए से बी, ए से बी हो गया, और अपॉन क्यू नॉट हो गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ठीक, इसको 2 को मिटा दे रहे हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी हो गया माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स अपॉन अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू की जगह ये रख दिए सारी चीजों को, जो भी चीजें गिवन थी सारी चीजों को रख दिए अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया है और आया है ईवी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ईवी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आ रहा है कि ईवी इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, देख रहे हो पोटेंशियल घट भी रहा है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों, ग्रेडियंट, जिसमें भी ग्रेडियंट वर्ड यूज हो इसको हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। एग्जाम में विभव प्रवणता के सूत्र का भी निगमन आपको आ सकता है। विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब हुआ, अगर विभव प्रवणता हुआ तो विभव, विभव दूरी से भाग होगा। ठीक है, विभवांतर बटे दूरी, मतलब वैद्युत क्षेत्र यहाँ से क्या आया निकल कर, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है वो निकल कर आया विभवांतर या विभव बटे दूरी, विभव बटे दूरी, और आगे क्या, माइनस, आगे क्या, माइनस विभव बटे दूरी। ध्यान से चीजों को समझना कि विभव पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग जब भी डायरेक्शन में चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल घटता है, इसीलिए क्या है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, और E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमने डेरिवेशन एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि एक चार्ज है, ए से बी लाने में हमको वर्णन करना पड़ा डब्ल्यू ए बी एफ डॉट डी एस वेक्टर, फोर्स लग रहा है उसके इस तरफ, लेकिन फोर्स लग रहा है कहाँ बच्चों, ध्यान से देखो,
फोर्स लग रहा है इस तरफ, फोर्स लग रहा है कहाँ, इधर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इसलिए एफ डॉट कॉस 180 लिए हैं बच्चों। यहाँ माइनस एफ क्या हो गया, डीएक्स हो गया, माइनस एफ की जगह वैल्यू पुट कर दिए क्योंकि ए से। तो आप देखो ध्यान से, जिस पॉइंट से चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ध्यान से कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। चार्ज देखो यहां से यहां लेकर जा रहे हो, इसलिए वीबी माइनस वीए हो गया, और इसको हम लोग बोल दिए चेंज इन पोटेंशियल डीवी। इसको डेल्टा में भी चीजों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। शायद आपके बुक में डेल्टा के टर्म्स में मेंशन हो बच्चों, तो घबराना नहीं है। इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, चीजें क्या है, डेल्टा के भी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मात्रक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या हुआ। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी यूनिट विभव प्रवणता का ही मात्रक कहलाता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन कूलाम। विभव प्रवणता का यूनिट न्यूटन पर कूलाम भी होता है बच्चों। विभव प्रवणता का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट यहाँ से एक और आया विभव प्रवणता से, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम पिछला मैंने देखा था, न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ से एक यूनिट और वोल्ट पर मीटर। ये माइनस साइन क्यों लगा है सर, ये माइनस साइन क्यों एक्स्ट्रा आया है, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि विभव की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभवांतर सदैव क्या होता है बच्चों, घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर एग्जाम में पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, दिशा में चलने पर, चलने पर विभव क्या होता है, विभव सदैव घटता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सिद्ध करके दिखाइए कि वैद्युत विभव की दिशा में चलने पर विभवांतर सदैव क्या होता है, घटता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। जो बच्चों को कुछ ऑफलाइन क्लास में मैंने ये डेरिवेशन नहीं कराया है बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस डेरिवेशन के माध्यम से चीजों को क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। विभव प्रवणता के सूत्र का निगमन भी मैंने कर दिया है, सारी चीजों को अच्छे से कर दिया है। तो सो अच्छे से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और रिवीजन एकदम फाड़ के करिए। आप सभी के पास ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, कभी भी आप सभी को मुझको देख सकते हैं, जब मन करे आप वीडियो खोलिए, चीजों को ध्यान से देखिए, पॉज करके चीजों को नोट करिए, बैक करिए, पढ़ते रहिए, बताते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट।